दोस्तों, स्वागत है आपका द गुड अराउंडस में। दोस्तों, आज हम जिस संस्था से मुलाकात करने वाले हैं, इस संस्था का नाम है श्री सत्य साई मानव सेवा ट्रस्ट। यह संस्था पिछले कई सालों से दिव्यांगजनों की सेवा कर रही है। साथ ही साथ यह ट्रस्ट गरीबों में निःशुल्क मेडिकल कैंप व राशन वितरण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करता है। आइए संस्था के कुछ सदस्यों से मिलते हैं और संस्था की गतिविधियों के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं अभी श्री सत्य साई मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ श्री हरेंद्र सिंह चौहान जी। आइए उनसे जानते हैं संस्था के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे संस्था की शुरुआत कब हुई और संस्था करती क्या है? देखिए, ये संस्था जो है 2021 में हमने बनाई थी, लेकिन इससे पहले भी हम लोग इस तरह के सेवा कार्य करते रहे हैं जी। और वास्तव में क्या है कि हम सब श्री सत्य साई बाबा से जुड़े हुए हैं जी। और श्री सत्य साई बाबा ने कभी भी अपने जीवन में किसी को भी, न अपने भक्तों को या किसी को भी कोई दीक्षा नहीं दी अथवा कोई मंत्र नहीं दिया। उनका मंत्र केवल उनकी शिक्षा थी और उनकी जो मुख्य शिक्षा थी वह थी मानव सेवा ही माधव सेवा है और लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम सबकी सेवा। और उनके इन्हीं मंत्रों के अनुसार हम लोग सेवा कार्य करते रहते हैं। तो यह संस्था, इस संस्था से पहले 2013 में जब उत्तराखंड में आपदा आई थी तो हमने उस समय एक आश्रम खोला था घाट में। और उसका कारण ये था कि जब हम आपदा राहत कार्यों के लिए जाते थे तो वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग लोग रहते हैं और दिव्यांग बच्चे भी वहाँ पर काफ़ी थे। और उनके कहने अनुसार फिर वहाँ पर हमने 1 महीने के अंदर एक दिव्यांग बालकों के लिए आश्रम प्रारंभ किया था और 1 साल के बाद उन्हें देहरादून में हमने स्थानांतरित किया। और उसके बाद फिर कोरोना के टाइम पर 2020 में एक बालिका आश्रम भी खोला। अब ये बालिका और बालक आश्रम जो है वो हमारे श्री सत्य साई बाबा के दूसरे भक्त देख रहे हैं। और अब समस्या है कि जो लोग बड़े हैं, दिव्यांग हैं और आजकल सीमित परिवार हैं, जिसके कारण उनकी देख रेख करने के लिए माता पिता के, विशेषकर जब उनके माता पिता नहीं रहते तो ये बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे लोगों के लिए अब हमने ये संस्था खोली है। हम इसमें और भी अन्य कार्य करते हैं। एक तो दिव्यांगजनों की सेवा, उनका हम सर्वे करते हैं। उनके लिए जो जो सरकारी सहायताएं हैं उनके बारे में उनको अवगत कराते हैं। उनके जो दिव्यांग कार्ड हैं, यूडीआईडी कार्ड है या पेंशन संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका हम उनके घर जा कर के समाधान करते हैं। उनको कई बार जो दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर इत्यादि की आवश्यकता होती है तो वो भी हम उन्हें देते हैं। और उसके उपरांत हमने अभी अब इसी साल ये एक ऐसा आश्रम उनके लिए खोला है जिसमें जब वो निराश्रित हो जाएं तो तब वो आकर के रह सकते हैं और उनके लिए खाने पीने की और रहने की पूर्ण तरह निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। आपका नाम क्या है? सागर। सागर। हाँ जी। सागर, आप कितने टाइम से यहाँ पर हैं? मैं हो गया 3-4 महीने हो गए मुझे यहाँ। 3-4 महीने? हाँ, अभी आया मैं यहाँ। अच्छा, आपको कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा है यहाँ। अच्छा है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको? यहाँ खाना में टाइम में मिलता है, ठीक है, नहाना टाइम में पड़ता है और दवाइयाँ मिलती है, दवाइयाँ खानी पड़ती है। अच्छा। ठीक है, और जैसे कहीं जाना होगा तो ले आ भी सकते हैं, मुझे ले जा भी सकते हैं? हाँ। अच्छा, सब ठीक है। अच्छा, कितने साल के हो आप? मैं हूँ 24 साल का। 24 साल के? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले ट्रेनिंग की मैंने
और क्या बोलते हैं उसे, साइकिल ठीक करने जानता हूँ मैं, गाड़ी ठीक करने जानता हूँ मैं, पढ़ने में काम आता है मुझे, सारे काम आते हैं। साइकिल भी चलाता था मैं पहले। अच्छा, तो पढ़े कहाँ तक हो आप? पढ़े मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक पढ़े? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आपने काम किया? उसके बाद काम किया। अच्छा, और फिर बीच में आपको ये प्रॉब्लम हो गई? हाँ जी। अच्छा, जब मैं साइकिल से गिरा ना, हाँ। जब वही दिक्कत है। साइकिल से आप गिर गए और आपको हाँ जी। दिक्कत हो गई? हाँ जी। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी दादी है, मेरी बहन है और चाची है, सारी लड़की है और मैं हूँ। बस मेरे घर में कोई नहीं है। और मम्मी पापा? मम्मी पापा बचपन में छोड़ के भाग गए थे, चले गए थे, मर गए थे। बचपन में छोड़ के चले गए? हाँ जी। अच्छा, तो इससे पहले कहीं ट्रीटमेंट हुआ आपका, कहीं नहीं। इलाज हुआ? नहीं, कहीं नहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ। अच्छा, तो जब आपको ये दिक्कत हुई तो आप यहाँ आए? हाँ जी। श्री सत्य साई मानव ट्रस्ट में? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रस्ट के द्वारा आपका इलाज कैसे हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, बताओ? ये इंडिया हॉस्पिटल में हो रहा है। पंकज अरोड़ा से चल रहा है मेरा इलाज। पंकज अरोड़ा जी? हाँ जी। अच्छा, और हॉस्पिटल महंत इंद्रेश? मैंने अच्छा, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, देहरादून? देहरादून में। अच्छा, ठीक है। तो सर, अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? अब तक का सफ़र बहुत सुंदर है। जैसे मैंने कहा कि हम इसके अतिरिक्त भी और काम करते हैं। तो एक तो हम इन दिव्यांग लोगों को की देखभाल कर रहे हैं और उसमें हमें बड़ा आनंद भी आता है क्योंकि हम मानव सेवा माधव सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। दूसरे कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास अपना परिवार चलाने के लिए, विशेषकर जब उनके जो महिलाएं हैं उनके पति का निधन हो जाता है या वो नहीं रहते तो, और बच्चों के साथ रहती है, तो उसको अपना परिवार चलाने में बड़ी कठिनाई होती है। तो ऐसे परिवारों को हम अन्नपूर्णा अमृत कलश देते हैं। ये प्रतिमा हमारा कार्यक्रम चलता है। और इसके अतिरिक्त हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रति माह एक स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जिनको इसकी आवश्यकता होती है और जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह हमारे ये सेवा कार्य चलते हैं। अपना नाम बताओ। आपको पता है अपना नाम उंगली से? नाम हिमांशु है, हिमांशु जी। और ये मूलतः यमकेश्वर ब्लॉक का रहने वाला है जी। यमकेश्वर ब्लॉक में ये वहाँ पर पढ़ाई करता था। तो हमारा जो मानव सेवा ट्रस्ट, सत्य साई मानव सेवा ट्रस्ट है, इनका अपना एक सोशल नेटवर्क है, बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है हमारा। और उसमें बहुत सारे अलग अलग ज़िलों से लोग हमारे जो सत्य साई मानव सेवा ट्रस्ट के चीफ हैं श्री हरेंद्र चौहान जी। सर, संस्था में अभी तक कितने वॉलंटियर्स हैं? हम लोग संस्था में लगभग 7 मेंबर हैं, 7 सदस्य हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं जी। तो ऐसे करके हम वो पूरे जनपद में या पूरे उत्तराखंड में ज़रूरतमंद लोगों को, ख़ास तौर से वो ज़रूरतमंद, इसमें बच्चे ही नहीं हैं, इसमें हमारे जो
सेवा का जो हमारा माध्यम है या जो सेवा का हमने उद्देश्य बनाया है उसमें 18 साल से ऊपर के और ताउम्र तक, जब तक वो जिंदा है, अगर वो ज़रूरतमंद है, गरीब है, असहाय है, कोई दिव्यांग है और उसका सही ढंग से घर में भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, वो चाहे वो मानसिक स्थिति से दुर्बल हो, चाहे वो शारीरिक स्थिति से दुर्बल हो, चाहे वो पारिवारिक स्थिति से अक्षम हो वो आदमी, तो सत्य साईं मानव सेवा ट्रस्ट उन लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है। तो ऐसा ही सत्य साईं मानव सेवा ट्रस्ट ने अपना एक सोशल नेटवर्क बनाया बहुत बड़ा। उस सोशल नेटवर्क के माध्यम से हम लोगों से संपर्क करके उन ज़रूरतमंदों को उनको लाते हैं अपने आश्रम में, उनका मूल्यांकन करते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, वाकई में कितना ज़रूरतमंद है, उस आधार पर सच्चा साईं सेवा ट्रस्ट जो है उन लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। ऐसे ही इस बच्चे का भी था। इस बच्चे के लिए हमने क्या किया कि एक नेटवर्क के माध्यम से इसका पता चला, हमारा जो नेटवर्क था उससे इसका पता चला। पता चलने के बाद हम इसको अपने आश्रम, पहले इसके परिवार से हमने संपर्क किया, परिवार की सारी उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी हासिल की। तो हमें लगा कि यार ये बच्चा, जब इसका एक वीडियो हमको मिला वहाँ से घर से, तो उसमें ये लगा कि ये बच्चा जो है सरवाइव कर सकता है अपने लाइफ में, तो इसको यहाँ लाया गया। अभी इसको हम कौशल विकास करके, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है जी, उसमें कौशल विकास का है कि बच्चा सरवाइव कैसे करे, उसे उसकी जिज्ञासा के अनुरूप, उसकी हॉबी के आधार पर उसको हम प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं करवाते हैं। अगर बच्चा मेडिकली अनफिट है, जैसे अभी सागर पांथरी की बात हुई, तो ये बहुत गरीब था, बहुत स्थिति इसकी ठीक नहीं थी, तो लगा हमको कि ये बहुत बड़ा ज़रूरतमंद है और अगर इसको ठीक होना है तो उसके लिए हमने अपने ट्रस्ट का सहयोग से उसको यहाँ पर लाया और उसकी सेवा आज की तारीख में हो रही है। ऐसे ही 2 बच्चे और हैं, एक सुनील करके है, एक ये रवि करके है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं पहले भी 14 साल से यहाँ पर हमारे बलवंत जी हैं, आप इनको देखिए, बलवंत जी, तो ये पहले सत्य साईं वो आश्रम, सेवा आश्रम करके, ये आम वाला में है, सुद्धोवाला से एक जो रोड करती है ऊपर को, यहाँ केरी गांव के सामने, तो वहाँ पर इन्होंने 14 साल तक, ये बच्चा उस समय 5 साल का था जब ये अपने घर से उठा के लाए हैं इनको। अच्छा। और उनकी स्थिति जब घर से देखी तो ये दोनों इसी घाट ब्लॉक पड़ता है, एक चमोली जिले का दूरस्थ क्षेत्र है, तो अनसर्वाइव्ड एरिया आप उसको मान सकते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई सुविधाएं नहीं है। तो बलवंत जी की अपनी अनुभूति के आधार पर, क्योंकि मनुष्य की तो 2 किस्म की अनुभूतियाँ हैं, एक अनुभूति होती है सहानुभूति की, मैं जैसा आदमी केवल सहानुभूति दिखा सकता हूँ, लेकिन बलवंत जी ने तदानुभूति के आधार पर, वो खुद एक दिव्यांग आदमी है, तो अपनी तदानुभूति को मद्देनजर रखते हुए इन बच्चों को उनके घर से ला करके, हाँ 2014 से इन बच्चों को यहाँ लाए थे और 2014 से अब तक इन बच्चों का वो देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आश्रम है वहाँ पर 18 साल से ऊपर के बच्चों को नहीं रखा जाता है। वहाँ चाइल्ड होम के लिए खासतौर से जो बच्चे बिल्कुल दिव्यांग हों या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हों, गरीब हों, तो वो आश्रम वहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर ये आश्रम जो है आपका 18 साल से ऊपर के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा के लिए तत्पर है। सर, अभी तक का आपका सबसे सफल अभियान कौन सा रहा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेवा में भगवान बाबा ने कहा है कि सफलता और कितनी अच्छी है कितनी नहीं, उसको नहीं देखना, ये देखना है कि जो सेवा की गई है वो किस भाव से की गई है, और वो भाव जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जैसे हम राशन देते हैं, अमृत कलश देते हैं, या मेडिकल कैंप लगाते हैं, या फिर ये दिव्यांगों की सेवा करते हैं, इसमें अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब कई लोगों को हम देखते हैं कि वो भाव विभोर हो जाते हैं हमारी सेवा के कारण। वो क्षण हमारे लिए
हमारे लिए एक आशीर्वाद जैसा है। जी। तो सर, जब आपने एनजीओ की शुरुआत की तो शुरुआती दौर में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम पहले भी संस्था चलाते थे जी। तो हमारे लिए खास कोई समस्या नहीं थी जी। और इसमें सेवा में तो हम काफ़ी लगभग पिछले 30 साल से जुड़े हुए हैं, तो हम सेवा कार्य करते रहते हैं। अब हम ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, ट्रस्ट बना करके कर रहे हैं। पहले हम नॉर्मल अपने आधार उस पर सर, जैसा कि आप भी स्वयं दिव्यांग हैं, तो आपके अंदर ये सेवा का भाव कैसे आया? सर, पहले मैं अपने जीवन यापन के लिए होटल में काम करता था। और होटल भी हमारे यहाँ से इतना दूर था कि पैदल ही 2 दिन लगते हैं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी। तो वहाँ पे भी मैं होटल में किचन हेल्पर का काम करता था। किचन हेल्पर का काम ऐसे था कि मेरा एक उस्ताद जी थे बिक्रम सिंह पुंडीर और चलव से, और जो मालिक था उस मालिक का मेरे प्रति नौकर का व्यवहार नहीं था कभी, मतलब एक छोटा भाई जैसा जी। कभी काउंटर पे बैठना, कभी किचन में हेल्पर करना, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं था कि मतलब ये नौकर है ये कुछ कर लेगा, कुछ नहीं। अपना परिवार का सदस्य था। सतीश चौहान उनका नाम है, उनके बड़े भाई का नाम रघुवीर चौहान है। उनके उससे फिर उन्होंने मुझे उनका ज़रा होटल ये हुआ कि होटल उन्होंने किराए पे दिया तो कमरे कमरे रह गए। फिर उन्होंने कहा बलवंत तू दौड़ भाग नहीं कर पाएगा, तेरे को हम एक कंपनी में लगाते हैं, कुक का काम कर लेगा वहाँ पर। उन्होंने मुझे कंपनी में लगाया। 2013 में वो कंपनी आपदा से बह गई। वो हिमाचल के रमेश ठाकुर की थी कंपनी थी कोई। तो वहाँ पे फिर तब हमारे जब आपदा आई चमोली में 2013 में, तो उस समय ये बच्चे के मतलब हमारे चौहान सर जो है ऐसे वो बांटने चले गए आपदा वालों के लिए राशन। तो कोई शिवलालिश नहीं था, उसने कहा यार मैं आश्रम चलाऊँगा, मैं चलाऊँगा, ऐसे बच्चे हमारे यहाँ बहुत हैं। तो मैं भी जुड़ गया। तो यहाँ से हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं चौहान सर, ये खूब जाते थे तो इनसे मुलाकात हो गई। तो वहाँ पे हमारा जो है ट्रीटमेंट के लिए दूर पड़ता था, हॉस्पिटल भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा। तो फिर हमारे चौहान साहब ने कहा कि यार क्या पता हम देहरादून करें शिफ्ट। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपने घर में रखा 1 साल। उनका घर था डिफेंस कॉलोनी सेक्टर 1 में। अच्छा। फिर वहाँ पर से तब फिर ज़मीन ढूंढा, फिर आश्रम के लिए ज़मीन मिल गया आमवाला में। तो कोई गुरुदेव नोटियाल जी हैं, उन्होंने भी वो ज़मीन फिर दान में दे दी। तो 13 साल वहाँ पे छोटे बच्चों का चला। फिर हमने कहा यार अब जब ये बच्चे 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे। अब वहाँ तो केवल 18 साल तक ही रह सकते हैं। अब वो बड़े बच्चे रहेंगे तो छोटे बच्चों को ज़रा परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये उसमें भी आता ना, जे एक्ट में भी आता है। अच्छा। कि छोटों के साथ बड़े नहीं रह सकते, कोई मार देगा, कोई कुछ करेगा, लड़ते झगड़ते हैं बहुत। सर, यहाँ की दिनचर्या के बारे में आप बताइए। यहाँ की दिनचर्या ऐसी है, सुबह उठ के बच्चे लोग चाय पी लेंगे, चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद अपना नित्य दिनचर्या करके फिर नहा धो के पूजा करेंगे। पूजा के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का योगा होगा, उसके बाद नाश्ता होगा, और नाश्ते के बाद जो है फिर ये अपना और काम खेलते रहेंगे, और फिर साफ़ सफाइयाँ होती रहेंगी हमारी। और फिर दिन का खाना है। फिर दिन के खाने के बाद थोड़ा सा खाने के बाद आराम करेंगे। फिर शाम को चाय मिलेगी, चाय नाश्ता बिस्किट वगैरह जो भी देते हैं थोड़ा सा, भाई दिनचर्या। फिर रात का डिनर हो गया। ठीक है। 10 बजे सो जाते हैं, अपना टीवी देखते हैं मनोरंजन के लिए बच्चे। जी। और अभी कितने दिव्यांग हैं यहाँ पर? अभी हमारे पास 5 है, एक जा रखा घर। अच्छा। कुछ दिन के लिए घर गया हुआ है। सर, जैसे आप दिव्यांगजनों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तो जो उनकी दैनिक गतिविधियाँ होती हैं, तो उसमें आपको कुछ समस्याएं आती हैं, कोई इश्यूज आते हैं? कभी कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है और वो हमारे लिए समस्या नहीं रहती, और हमारे लिए सेवा का एक अवसर हो जाता है। जी। तो कुछ जो चुनौतियाँ आती होंगी उन्हें कैसे आप पार पाते हैं? देखिए, इसमें चुनौती जैसी कोई बात नहीं है। कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, समस्या आती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं हमारे साथ वो दिव्य शक्ति सदा रहती है, और उस चुनौती को हम उनके ही कारण पार पा जाते हैं। जी।
सर दिव्यांगजनों के जो परिजन हैं उनसे आप कुछ शुल्क भी लेते हैं? नहीं, ये संस्था केवल उन दिव्यांगजनों के लिए है जो निराश्रित हैं, जिनके माँ बाप इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनके लिए ये हमारी जो व्यवस्था है ये पूर्ण तरह निःशुल्क है और उनसे हम कुछ नहीं लेते। सर दिव्यांगजन जो होते हैं, जैसे उनके परिवार वाले खुद आपके पास इनको लाते हैं या आप उनके घरों को विजिट करते हैं? देखिए, हम विजिट भी करते हैं जी। और उनको काउंसलिंग करते हैं, और हम नहीं चाहते कि जिनके परिवार जन हैं वो आएँ, क्योंकि परिवार का अपना एक भाव होता है, और हर दिव्यांग, चाहे कोई व्यक्ति दिव्यांग हो या ठीक हो, वो चाहता है कि मैं अपने परिवार से जुड़ा रहूं। लेकिन फिर भी जहां परिवार उसकी देखभाल करने में असमर्थ है, तब हम इन दिव्यांगजनों को अपने पास लाते हैं या उनके परिवार हमारे पास भेजते हैं। इधर हमारे 3 लोग सोते हैं जी। एक ने अपना ये रखा हुआ है यहाँ पे बिस्तर में, 3 लोग यहाँ पे सोते हैं। अच्छा। 2 वहाँ पे, एक यहाँ पे जी। और बाकी हमारा यहाँ पे खाने का रूम है, ये उसका दरवाज़ा बंद कर देता हूँ पहले। अच्छा। ये खाने का, यहाँ पे एक टेबल लगती है, 2 नीचे बैठते हैं, अच्छा। 2 ऊपर बैठते ठीक हैं। है। और ये देखिए हमारा किचन, एक किचन, आरओ का पानी, आरओ लगा है अपना सब, ये खाने का। जी। और 3 लोग यहाँ पर सोते हैं, 2 बच्चे, एक मैं सो जाता हूँ इधर। अच्छा। ये वॉशरूम नहाने धोने के लिए, ठीक है। बाकी ऊपर उनका स्टोर है खाने का व्यवस्था। ये एक रूम यह है, अभी एक ही आदमी सोते हैं यहाँ पर। अच्छा। हमारे 9 साथ। ये इनके खास तौर से जो हाइजीनिक जिसको रखता है ना बच्चों जी। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो उनके सामने बहुत सारी अपनी भी समस्याएं होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये योजना है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखा जाए, इसलिए हाइजीन का विशेष तौर से हम लोग जो है व्यवस्था करते हैं। ठीक। वॉशिंग मशीन में डेली कपड़े धुलते हैं बच्चों के, डेली क्या, कभी दूसरे तीसरे। यहाँ पे लगा हुआ है मशीन, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है यहाँ पे। अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता नहीं है। अच्छा। हम अपने मतलब हमारे 4-5 लोग हैं जो सेवा करते हैं अपनी तरफ से, और विशेषकर महीने के राशन वो पहुंचा देते हैं, खाद्य आपूर्ति वाले जो चीज़ें हैं, कोई प्रेम नगर से। अच्छा। तो कुमाऊं के रहने वाले खाद्य आपूर्ति में उनकी ड्यूटी है, कोई अधिकारी है वहाँ पे, तो महीने में आटा चावल पहुँचा देते हैं। और कुछ सहयोग प्रेम नगर में हरियाणा स्टील सुभाष चंद्र जसोरिया जी भी करते रहते हैं। गवर्नमेंट से कोई हेल्प? गवर्नमेंट से अभी कोई हेल्प नहीं है। जी। सर आपका दैनिक कार्यक्रम यानी कि डेली शेड्यूल क्या रहता है सर? डेली शेड्यूल एक्चुअली हमारा सुबह स्टार्ट होता है लगभग 6 बजे, जी। और उसके बाद उनको जगाना, फिर थोड़े हम टीवी के माध्यम से अभी इस समय जो है कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम लगाते हैं, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था, उसके बाद उनका नहाना धोना, उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट, और फिर वो पूजा वगैरह आदि के वो करते हैं, कुछ योगाभ्यास इत्यादि भी उनको करवाते हैं। और फिर दोपहर को भोजन की व्यवस्था होती है, शाम को 4 बजे लगभग चाय पान होता है, और शाम को 7-8 बजे उनके लिए हम फिर भोजन की व्यवस्था करते हैं। जी। सर लोग आपसे संपर्क कैसे करते हैं? क्या आपका कोई नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है? हाँ, हमारा नंबर है 9411191383। जी। सर संस्था की कोई वेबसाइट है? वेबसाइट अभी नहीं है, लेकिन बनाने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। सर संस्था का पूरा एड्रेस बता दीजिए। संस्था का इस समय जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो है
C121 सेक्टर 3 डिफेंस कॉलोनी देहरादून। जी सर, इस वीडियो को देखने वाले जो दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री सत्य साई बाबा ने कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, और हमें इस भाव से कोई भी व्यक्ति हो, किसी तरह का भी व्यक्ति हो, शारीरिक या मानसिक दिव्यांग हो, उसके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो हमें भगवान जैसा ही लगे। हम उसको भगवान समझकर ही उसके साथ व्यवहार करें, क्योंकि उसके अंदर भी मूलतः ईश्वर का ही वास है। जी ठीक है सर, द गुड अराउंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।